पहचान जिसकी बी, बी माने होना होता है, इसकी पहचान अस्तित्व, सूचना, परिचय, शारीरिक मानसिक स्थिति, वैज्ञानिक स्थिति, मौसम के बारे में ये प्रयोग की जाती है। अब ये बी का प्रयोग होना होता है और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, ये क्या बताती है, स्थिरता का बोध कराती है, कोई चीज़ स्थिर होती है उसके लिए। इसे टेलिंग वर्ड भी कहते हैं हम, बोलने वाला शब्द, और लिंकिंग वर्ब से भी कहते हैं, इसे कहते हैं। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन भी इसे कहा जाता है। वॉइस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब भी प्रयोग किए जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनको हम इस अब उदाहरण देकर बताएंगे कि ये क्या कैसे प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, एक नर्स थी, प्रेमलता एक नर्स थी। तो प्रेमलता वाज ए नर्स, वाज ए नर्स। अब ये इसमें जो हमने पहले लिखी कि ये स्थिरता का बोध कराती है, तो प्रेमलता वाज ए नर्स, प्रेमलता एक नर्स थी, वो पहले भी थी और अब भी नर्स है और नर्स ही रहेगी। तो ये इसमें किसका बोध है, स्थिरता, स्टैटिक। ये कैसी क्रिया होती है, स्टैटिक, स्टैटिक, ये क्रिया होती है स्टैटिक, स्थिरता का बोध कराती है। कैसी क्रिया होती है, स्टैटिक। तो स्थिरता इससे कैसा होता है कि स्थिरता का बोध होता है। नंबर 2, इसे हम टेलिंग वर्ड भी कहते हैं। तो देखो टेलिंग वर्ड क्यों कैसे कहा जाता है, दूसरा टेलिंग वर्ड, इसे हम क्या कहते हैं, टेलिंग वर्ड। तो प्रेमलता वाज ए नर्स, तो प्रेमलता है और प्रेमलता क्या थी, ये बताया क्या थी करिए, ये बता रहा है कि ये नर्स, एक नर्स थी। तो प्रेमलता क्या थी, तो ये हम टेलिंग वर्ड कहते हैं। नंबर 3, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब यही संयोजक क्रिया भी कहते हैं। जैसे प्रेमलता और बाज, या इसे हटा दें तो वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो ये जोड़ती है इसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट, बाज। तो ये क्या क्रिया स्थिर है और जिसे कहते हैं हम कंप्लीमेंट, क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट, इसे कहते हैं पूरक शब्द, पूरक। ये हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। नंबर 4, ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ये वाक्य को अगर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अब इसे अगर ये न हो तो इसे पूरा करने के लिए, अब प्रेमलता कोई क्या थी, तो इसे पूरा करने के लिए वाज ए नर्स, तो ये पूरा करती है इससे कंप्लीट प्रेडिकेशन, यानी जो प्रेडिकेशन भाग होता है वो पूरा इससे हो जाता है। नंबर 5, वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये प्रयोग की जाती है। वॉइस ऑफ ऑक्सिलरी, उदाहरण के तौर पर देखिए इसे, तुम उसे चिढ़ाते हो, तुम उसे चिढ़ाते हो। तो ये है सादा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यू रिपाइन हर, तुम उसे चिढ़ाते हो, तो ये कौन सा है, एक्टिव में। अब इसे हम पैसिव में बदलेंगे। पैसिव में देखिए, तो सी और इज रिपाइंड बाई यू, ये वो है तुम्हारे द्वारा चिढ़ाई जाती है। तो ये हमारा, हाँ। अब ये नंबर 6 में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग, हेल्पर के रूप में प्रयोग। इस आरएम का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखिए। काजल झूमकर गा रही थी। नंबर 1, काजल झूमकर, चालू कर दिए,
बंद कर देते, बंद कर। काजल झूमकर गा रही थी। तो देखो काजल, बाज, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बाज और लिल्टिंग, काजल झूमकर गा रही थी। लिल्ट माने झूमकर गाना। और प्रज्ञा मृत्यु का ज्ञान देने वाली विद्या सीख रही थी। प्रज्ञा है, प्रज्ञा इज, और लर्निंग दी, एस का टू, एस का, ई एस, एस का, ई एस सी एच ए टी ओ एल ओ जी वाई, एस का टोलॉजी। तो ये प्रज्ञा मृत्यु का ज्ञान देने वाली विद्या सीख रही है। बूची ढोंग रच रही है। तो बूची इज, ये सहायक क्रिया है। इज सिमुलेटिंग, बूची ढोंग रच रही है। और काली औरत प्यार के लिए तरस रही थी। द ब्रंटली ब्रूनेट, द ब्रूनेट बाज, बाज क्रेविंग फॉर लव, यानी ब्रूनेट काली औरत, बाज क्रेविंग फॉर लव, प्यार के लिए तरस रही थी। वह अपने प्रेमी को डंडे से पीट रही थी। सी बाज और बेस्टिंग हर लवर, वह अपने प्रेमी को डंडे से पीट रही। खुशी तुम्हें गाली दे रही है। खुशी इज, और खुशी तुम्हें गाली दे रही है। रिवाइलिंग यू। तो ये मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में 6 उदाहरण दिए। काजल झूमकर गा रही थी, काजल बाज, ये इसमें बाज है। अभी प्रज्ञा मृत्यु का ज्ञान देने वाली विद्या सीख रही है, इसमें इज है। प्रज्ञा इज लर्निंग दी एस का टोलॉजी। और बूची ढोंग रच रही है, बूची इज सिमुलेटिंग, तो ये इज इसमें है। काली औरत प्यार के लिए तरस रही थी, तो ब्रंटली बाज, देखो काली औरत बाज इसमें है। क्रेविंग फॉर लव, वह अपने प्रेमी को डंडे से पीट रही थी। सी बाज बेस्टिंग, तो इसमें बाज है और इसमें इज है। खुशी तुम्हें गाली दे रही थी, खुशी इज रिवाइलिंग यू। तो ये मैंने आपको बी के 6 तरह से प्रयोग बताए कि होता क्या है। बी माने होना और बिकम माने होना, दोनों ही होना के, मगर इसमें अंतर क्या है? इसमें स्थिरता का बोध होता है, इसमें अस्थिरता का बोध होता है। जैसे देखो, रिंकी लकड़ा एक डॉक्टर थी। तो रिंकी लकड़ा बाज ए डॉक्टर। अब इसमें स्थिरता है। ये बी का रूप है, इजारम बाजबर होता है बी का रूप। इसमें क्या है? स्थिरता। तो रिंकी लकड़ा बाज ए डॉक्टर, तो इसमें ये स्थिरता का बोध कराती है कि वो डॉक्टर है और डॉक्टर थी और डॉक्टर ही रहेगी। तो इसमें क्या होता है? स्थिरता का बोध। अब देखिए बीकम, रिंकी लकड़ा एक डॉक्टर बन गई या हो गई, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो रिंकी लकड़ा, इसमें अस्थिरता है, मूवेबल है, चेंजेबल है। रिंकी लकड़ा बिकम ए डॉक्टर। पहले डॉक्टर नहीं थी, अब बनी है वो डॉक्टर। बी के माने डॉक्टर हुई या बनी। तो जो अब बनी है,
डिंकी लकड़ा पहले तो डॉक्टर नहीं, अब बनी है, अब बनी है। तो इसलिए इसमें अंतर जो होता है कि ये स्थिरता का बोध होता है इसमें, और इसमें परिवर्तन होता है। तो बी माने होना, स्थिरता के लिए स्टैटिक वर्ब है, ये प्रोसेस वर्ब। बी कौन सी है? स्टैटिक वर्ब। कैसी? स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक, और ये प्रोसेस, स्टैटिक और ये प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है जो इनमें परिवर्तन होता है, ये स्टैटिक स्थायी क्रिया होती है। हाँ हाँ, अब हम आपको बी के रूप के बारे में बताएंगे कि बी के कितने रूप होते हैं और कहाँ कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, किन किन रूपों में। तो नंबर 1 प्रेजेंट में, प्रेजेंट में होता है इज आर एम, इज आर एम, इसे बी के रूप में प्रेजेंट में इज आर एम के रूप में प्रयोग करते हैं। पास्ट में बाज बर, बाज बर। फ्यूचर में शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी। फ्यूचर में शैल बी और विल बी। प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में बाजबर और फ्यूचर में शैल बी विल बी के रूप में करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। किसमें? अब इसके कितने रूप होते हैं? 5। एक प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में बाजबर, फ्यूचर में शैल बी विल बी, पास्ट पार्टिसिपल में बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग, ये हम प्रयोग करते हैं। 5 तरह से इनके 5 रूप होते हैं। तो अब हम आपको इनके बारे में एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि कब कैसे प्रयोग करते हैं। नंबर यानी आज हम केवल 3 के बारे में बताएंगे। कितने बारे में? 3। इनके 3 बारे में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम अगले वीडियो में बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए प्रेजेंट, इनके एग्जाम्पल देखिए तीनों के, और मिक्स बता देंगे हम अलग अलग एग्जाम्पल्स। यानी इज आर एम बाजबर और शैल बी विल बी। तो देखिए, प्रज्ञा, प्रज्ञ है, प्रज्ञ या प्रज्ञावान है। नंबर 1 प्रज्ञा, प्रज्ञ या प्रज्ञावान है। बढ़ाओ हो जाए कि वो लिख लूँ? बढ़ाओ, बंद कर दो। या प्रज्ञावान है। प्रज्ञ या प्रज्ञावान कहते हैं हम बुद्धिमान को। तो प्रज्ञा इज इंटेलिजेंट, इन तो प्रज्ञा प्रज्ञ है या प्रज्ञावान है, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट। इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सीता बेकरार थी, सीताबाज रेस्टलेस, सीताबाज रेस्टलेस, सीता कैसी थी? बेकरार। नंबर 3 लक्ष्मी नारायण मतलबी है। लक्ष्मी नारायण LAXMI, नारायण इज ए टाइम सर्वर, इज ए टाइम सर्वर। लक्ष्मी नारायण को है मतलबी। हम पथ प्रदर्शक हैं। तो वी आर बूर टेकर, टेकर्स या पायोनियर। अब इनमें पायोनियर्स, इनमें अंतर है। बूर टेकर जो है और पायोनियर, ये दोनों ही पथ प्रदर्शक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मगर इनमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि साउथ अफ्रीका में बूट टेकर कहते, ये इसे साउथ अफ्रीका में प्रयोग किया जाता है। किसमें? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। बूट टेकर को हम साउथ अफ्रीका में प्रयोग करते हैं, और इसे इंडिया में, भारत में इसे BR बूट टेकर साउथ अफ्रीका में और पायोनियर इंडिया में इन्हें प्रयोग करते हैं। नंबर 5 परवीना नापाक थी। तो परवीना बाज बाज, और
अनहोली या अनहोली या इम्पोयस। इम्पोयस माने नापाक थी। तो परवीना नापाक थी, अनहोली या इम्पोयस। रुक जाओ, अब ये बंद क्यों कर दो, चलो छोड़ो। हाँ, तो परवीना नापाक। ये मैंने आपको 5 उदाहरण दिए इज आर एम और बाजबर के। हाँ हाँ, हमने 5 उदाहरण पहले दिए, अब बता रहे हैं वे चोर थे। वे चोर थे। तो स्कॉटलैंड में और साउथ अफ्रीका में देवर स्केलम सेलम स्केलम स्केलम, ये साउथ अफ्रीका में बोले जाते हैं। चोर की ये अंग्रेजी है साउथ अफ्रीका में, और स्कॉटलैंड में ये चोर की अंग्रेजी है। मगर भारत में बोलते हैं हम थीफ। थीफ इंडिया में। अब राजेंद्र ईमानदार है। राजेंद्र इज ऑनेस्ट। तुम शर्मीली हो, यू आर साई, SH बाई, साई या कॉय, तुम शर्मीली हो। गिर प्रसाद निगोड़ा है। गिर प्रसाद इज इंडोलेंट। गिर प्रसाद निगोड़ा है। और नीरू झूठी है। नीरू झूठी है। तो नीरू स्केलेंटर या साउथ अफ्रीका में बोलते हैं स्केलेंटर, और अपने यहाँ क्या कहते हैं, लायर, LIER। अपने भारत में कहते हैं, इंडिया में लायर। तो ये मैंने आपको 5 उदाहरण प्रेजेंट साधारण तौर पर दिए। 5 उदाहरण ये, 5 वो, 10 उदाहरण दिए मैंने आपको बी के रूप की। हाँ, पद्य हो तुम्हें अब कितने नेचुरल या इनहेरेंट, जो जन्मजात गुण होते हैं, प्राकृतिक गुण होते हैं, स्वाभाविक गुण होते हैं, और इन गुणों के इनकी अलग विशेषताएं होती हैं। बी के रूप में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, बी के रूप में ये गुण कैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आदमी मरणशील है। हाँ, अब हम आपके प्राकृतिक या निहित गुण जो होते हैं, जन्मजात गुण होते हैं, उनके बारे में उदाहरण दे रहे हैं। एग्जाम्पल, आदमी मरणशील होता है। दी मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल। आदमी नाशवान होता है। ईमानदार दुखी रहते हैं। ऑनेस्ट मैन आर सैड। ईमानदार जो होते हैं दुखी रहते हैं। भ्रष्ट बेईमान सुखी रहते हैं। करप्ट एंड डिसऑनेस्ट मैन आर हैप्पी। सच्चे मित्र मूर्ख होते थे। ट्रू फ्रेंड्स बर फुलिस। फूल बर फूल। सच्चे मित्र फूल्स। मूर्ख होते थे। पुराने ज़माने में राजा निर्दयी होते थे या हुआ करते थे। दी किंग और बर क्रूअल इन एंशिएंट टाइम। और धनी निर्दयी होते हैं। दी रिच आर और अनकाइंड। तो ये मैंने 5 ऐसे उदाहरण 6 उदाहरण दिए जिनमें प्राकृतिक, और उदाहरण तो बहुत हैं। जैसे शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट, कोआ काला होता है, द क्रो इज ब्लैक। ये जन्मजात गुण होते हैं, और इन्हें हम, और बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें कि हम लिख सकते हैं, मगर मैंने उदाहरण के तौर पर आपको 6 उदाहरण दिए। आदमी मरणशील है, मैन इज इमोर्टल। ईमानदार आदमी दुखी रहते हैं। ऑनेस्ट मैन आर सैड। भ्रष्ट और बेईमान सुखी रहते हैं। करप्ट एंड डिसऑनेस्ट मैन आर हैप्पी।
सच्चे मित्र मूर्ख होते थे, ट्रू फ्रेंड्स वर फुलिश। हाँ, और पुराने ज़माने में राजा निर्दयी होते थे, द किंग वर क्रूर इन एंशियंट टाइम, और धनी निर्दयी होते हैं, रिच आर अनकाइंड। और ये मैंने आपको बी के बारे में बताई। और अगले वीडियो में हम बी के फ्यूचर के और जो फ्यूचर का रूप और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, जो हमारा चौथा वीडियो होगा। अगर यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसे घंटी को बजाना न भूलें, और हमारे पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। हाँ, बस बंद कर दो, बीच को लाल लाल लाल।